तो हेलो वेलकम गाइस। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपने जितने भी बेसिक्स थे उसको कवर कर लिया होगा। आज से जो वीडियो आने वाली है ये जो है ये लिटिल बिट टफर होने वाली है। हम नए प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, नए कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और नई चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑपरेटर बहुत तरह के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू प्लस इक्वल माइनस इक्वल, है ना। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वीडियो है ये। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने देख लिया इस वीडियो को, समझ लिया इस वीडियो को, तो समझो कि आपको मतलब अब आ चुका है, मतलब ठीक ठाक आपकी थिंकिंग बिल्ड हो चुकी है। थोड़ा सा आज का वीडियो तकलीफ देगा आपको, तो चलो वीडियो देखते हैं हम क्या है। देखो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास बनाता हूँ जिसका वही नाम रखता हूँ परफॉर्म नाम से। यहाँ पे सीधा साधा कंस्ट्रक्टर बनाता हूं मैं, जिसको मैं सेल्फ एक्स कर देता हूं, या फिर सेल्फ में एक्स की वैल्यू लेंगे और सेल्फ डॉट एक्स करके इसको एक्स कर देता हूं। आज तक हमने देखे थे, थोड़ा सा गैप छोड़ता हूं आपको तो अच्छे समझ में आए। कंस्ट्रक्टर करके यहां पे मैं करता हूं ग्रेटर देन जीटी सेल्फ अदर। मैं क्या करता हूं, रिटर्न करो अगर सेल्फ डॉट एक्स ग्रेटर देन है अदर डॉट एक्स के लिए। देखो मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूं P1 नाम से, जिसको रखता हूं पर फॉर्म, यहाँ पे रखता हूँ 90 और यहाँ पे P2 रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ 900। नहीं, यहाँ पे रखता हूँ 900 और यहाँ पे रखता हूँ 90। ये क्यों किया मैंने, आपको अभी पता चल जाएगा। प्रिंट करता हूँ मैं P1 इज ग्रेटर देन P2 को। आंसर आया ट्रू, जाहिर सी बात है आंसर आया ट्रू। देखो अगर मैंने यहाँ पे P1 प्लस P2 किया होता तो आपको पता है कि ये जो प्लस ऑपरेटर ये ऐड को कॉल करता था। P1 माइनस P2 अगर मैं करता था तो ये सब्ट्रैक्शन को कॉल करता था। ये बात तो आपको क्लियर होगी अभी तक, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो। आपको भी लगा होगा कि क्योंकि यहाँ पे ट्रू आया है ये ग्रेटर देन का सिंबल है, लगा होगा ना। तो ये आपकी गलत फहमी है। जीटी का मतलब हुआ ग्रेटर देन, तो एलटी का मतलब होगा लेस देन। देखो यानी ये सेम ऑपरेटर जीटी के लिए भी चला और वही सेम ऑपरेटर एलटी के लिए भी चला। जीटी का तो मैंने आपको दिखाया ही और एलटी का भी मैंने आपको दिखा दिया। देख रहे हो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आपको कंफ्यूजन दिमाग में आता होगा कि भाई ये क्या विषय है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। हमको एक फिक्स रूल पता है कि अगर हमने दो ऑपरेटर के बीच में, दो ऑपरेंड के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर किया है तो कॉल ऐड को जाता है, माइनस किया तो सबट्रैक्शन को जाता है। तो यार इधर ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने ये किया तो जीटी कॉल होना चाहिए था ना, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है। तो फिर अगर एलटी भी कर रहे तो हमारा कोड रन कैसे हो जा रहा है। देखो अब मैं आपको समझाने वाला हूं ये कैसे हुआ। सबसे पहले आप दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे हमने क्या बोला है पाइथन को, कि जो P1 है वो बड़ा है P2 से। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। P1 जो है ना वो बड़ा है P2 से। पाइथन बोलेगा अच्छा। मैं अब जाता हूं क्लास में और देखता हूं तूने ग्रेटर देन नाम से फंक्शन बनाया है क्या। क्योंकि बोला क्या है तूने, पाइथन बोल रहा है बोला क्या है तूने कि P1 बड़ा है P2 से। पाइथन बड़ा है, मैं यहाँ पे जो बड़ा है ना उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। P1 बड़ा है P2 से, तो पाइथन देखेगा अच्छा तूने बड़ा है बोला है, तो मैं ग्रेटर देन फंक्शन देखता हूं कि तूने दिया है क्या। तो पाइथन गया क्लास में, हाँ ग्रेटर देन आपने फंक्शन दिया है। यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, जो P1 में था वो सेल्फ में रिसीव हुआ और जो P2 में था वो अदर रिसीव हुआ। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझाऊंगा। P1 में आया सेल्फ
और जो P2 है उसमें आया अदर। वैल्यूज पुट करो। सेल्फ का x यानी P1 का x, P1 की x की वैल्यू कितनी थी? 900 थी। और P2 के x की वैल्यू क्या थी? P2 के x की वैल्यू थी 90। सो क्या सेल्फ डॉट एक्स या फिर P1 डॉट एक्स? सो देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स या फिर P1 डॉट एक्स वो बड़ा है क्या किससे? P2 डॉट एक्स से। हाँ भाई बड़ा है, 900 बड़ा है ना 90 से। तो आंसर आया ट्रू, आंसर आया ट्रू। अब इधर एलटी में क्या हुआ देखो, जब मैंने यहाँ पे एलटी किया तो आपकी बात तो वही थी ना कि P1 बड़ा है P2 से। आपने बात तो वही करी, आपने खाली यहाँ पे चेंज किया, आपने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। आपने बात वही बोली है कि P1 बड़ा है P2 से। फिर से बोल रहा हूं, मैं बड़ा है को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कीवर्ड है इसका। पाइथन बोलेगा अच्छा तूने क्या बोला है, P1 बड़ा है P2 से, तो अब वो इधर जाएगा, उसने बोलेगा देखता हूं इसने बड़ा है नाम से कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है क्या, जैसे मैंने जीटी किया था। पाइथन ढूंढा, पाइथन को मिला नहीं, लेकिन हाँ उसे एलटी जरूर मिल गया, उसे एलटी जरूर मिल गया। तो उसने क्या किया, उसने सेल्फ में P1 रिसीव किया क्या और P2 में अदर रिसीव किया क्या। कंफ्यूजिंग टॉपिक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कंफ्यूजिंग टॉपिक है, समझना पड़ेगा। देखो लिख के ही बताता हूँ मैं, देखो कोई नहीं। ये देखो आपने क्या बोला है, P1 इज बिगर देन P2, आपका मतलब ये है यूजिंग दिस स्टेटमेंट। अच्छा अब पाइथन इसमें गया, पाइथन देखा कि आप ऐसा तो कुछ बिगर इस बिगर फंक्शन तो है ही नहीं इधर, बिगर यानी ग्रेटर, ग्रेटर फंक्शन तो था नहीं। तो पाइथन ने क्या सोचा पता है क्या, अच्छा हो सकता है P2 इज लेस देन P1 हो। पाइथन इसका ये मतलब निकालता है, देखो P1 बड़ा है P2 से, इसका मतलब क्या है P2 लेस है P1 से। एक ही बात हुई ना ये। आप ऐसा बोलो कि दो बड़ा है एक से या फिर एक छोटा है दो से, एक ही बात है ना ये। तो पाइथन ने इसका ये मतलब निकाल लिया कि P, आपने बोला P1 इज ग्रेटर देन P2, लेकिन ग्रेटर देन फंक्शन तो था नहीं। तो पाइथन ने क्या सोचा, अच्छा इसका मतलब होगा जो P2 है वो लेस देन होगा P1 से। तो फिर अब वो क्लास में गया, उसने देखा कि लेस देन है क्या, तो हाँ लेस देन है। तो अब ये जो सेल्फ है, सेल्फ में P2 रिसीव हुआ और अदर में P1 रिसीव हुआ। अगर उसे वो डिजायर फंक्शन नहीं मिला जो आपने बोला है, वो डिजायर फंक्शन उसे नहीं मिला, तो वो अपना ही कोई वैल्यू बना लेगा और उसके अनुसार वहां पे ऑपरेशन करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई बात नहीं आगे भी आने वाले हैं तो उसकी टेंशन मत लो। तो P2 में सेल्फ गया और P1 में क्या गया, अदर। आपको अगर यकीन नहीं होता होगा तो मैं करके दिखाता हूं। सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट एक्स, यहाँ पे लिखता हूं अदर डॉट एक्स, और यहाँ पे भी लिखता हूं मैं अदर डॉट एक्स। चलो क्या बोला है, इनवैलिड, अच्छा ये इनवैलिड है ना। ये देखो सेल्फ डॉट एक्स ग्रेड ये एग्जिस्ट करता नहीं था, P1 इज ग्रेटर देन एग्जिस्ट करता नहीं था, तो P2 इज लेस देन P1 ऐसा पाइथन ने बनाया। अब देखो सेल्फ डॉट एक्स में रहनी चाहिए 900 लेकिन है 90, और अदर डॉट एक्स में रहनी चाहिए 90 लेकिन है 900। और अगर आप सेल्फ डॉट एक्स 90 क्या बड़ा है क्या किससे, अदर डॉट एक्स क्या है 900 से, तो उसका आंसर आता है फॉल्स। दैट्स वाई इसका आंसर आया फॉल्स। ठीक है, तो आपको खाली ये याद रखना है कि ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट वन, अगर आपको ये सिंबल दिख जाए ये, तो आप इसको समझो कि ये ग्रेटर देन का है। ये सिंबल है ग्रेटर देन का। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, ग्रेटर
देन। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं तो लेस देन का कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये होगा, लेस देन का ये होगा, लेस देन। अब देखो, ध्यान से देखो, हाँ, ये लेस देन का था, ये देखो, मुंह मैंने P2 की तरफ किया, ये देखो ये, सो ये लेस देन को कॉल गया। अब देखो, आपने क्या बोला है कि जो P1 है, P1 इज स्मॉलर देन P2। आपका मतलब ये है कि P1 जो है वो छोटा है P2 से, आपने बोला है। तो छोटा है मतलब लेस देन है। तो पाइथन गया ऊपर, देखा कि लेस देन एग्जिस्ट करता था क्या? तो हाँ, लेस देन एग्जिस्ट करता था। तो उसने जो भी आपने बोला था उसके अनुसार वैल्यू को रिसीव किया। P1 को उसने सेल्फ में लिया और P2 को उसने अदर में लिया। तो सेल्फ डॉट एक्स में आपको 900 दिखी और अदर डॉट एक्स में आपको 90 दिखी। और मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, कहाँ पे एरर है? इनवैलिड सिंटेक्स, ये इनवैलिड सिंटेक्स है। तो इसका आंसर आया फॉल्स। सेल्फ डॉट एक्स में 900 था, 900 छोटा बोला था 90 से, तो ऑफकोर्स वो लॉजिक सेंस से वो फॉल्स था। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुंह तो इधर ही रखता हूँ लेकिन जीटी कर देता हूँ बस। अगेन आपने क्या बोला है? अब P1 छोटा है P2 से, आपने फिर से बोला है कि P1 छोटा है P2 से। अब ठीक है, पाइथन ने उसका ये मतलब निकाला। पाइथन देखा कि स्मॉलर नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या पूरे क्लास में? पाइथन ने बोला नहीं है भाई। अच्छा नहीं है क्या? इसका मतलब यूजर बोलना चाह रहा है कि जो P1 है इज लार्जर देन P1। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता नहीं था। P1 छोटा है P2 से, इसका मतलब क्या हुआ? P2 बड़ा है P1 से। बस, अब पाइथन इसको चेक करने निकल गया। सो अब वो देखा कि लार्जर नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता था क्या, मतलब ग्रेटर देन फंक्शन को एग्जिस्ट करता था क्या? लार्जर मतलब बड़ा ना, तो हाँ करता था। तो P2 की वैल्यू सेल्फ में रिसीव हुई और P1 की वैल्यू अदर में रिसीव हुई। डेट्स वाई आपको यहाँ पे देखो, सेल्फ डॉट एक्स में रन नहीं हुआ क्या? इसको रन करता हूँ, रुको। सेल्फ डॉट एक्स में आपको 90 दिखा और अदर डॉट एक्स में आपको 900 दिखा। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, सेल्फ डॉट एक्स में क्या 90 बड़ा है क्या 900 से? आई एम रियली सॉरी, 90, 900 इज ग्रेटर देन 90। यस ऑफ कोर्स, तो उसका आंसर आ गया आपको ट्रू। ये दो फंक्शन आज हमने देखे थे। लिटिल बिट कंफ्यूजन आपको लगा होगा, हाँ, या कंफ्यूजन थे गाइस? थे, ऑफ कोर्स थे। दो फंक्शन आज हमने देखे। ये दो फंक्शन ने आपको बहुत कंफ्यूज किया होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, 15 मिनट का हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, कल एक वीडियो डालता हूँ जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आपको बताता हूँ और चारों फंक्शन की समरी दे दूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखा ना, कंफ्यूजन है ना इसमें? कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये इस वीडियो, मतलब कंफ्यूज हुआ है? तो आप अगर आप मेरे को कमेंट में बोलते हो ना तो मैं कर सकता हूँ, फिर से बना सकता हूँ इस वीडियो को, कोई नहीं, फिर से बना दूंगा, फिर से समझा दूंगा। बस कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोगों को नहीं समझ में आया है। शॉर्ट में बताओ तो क्या? आपने बोला एक लास्ट बार थोड़ा सा मतलब समरी दे देता हूँ आपको, तो जिसको अगर लगाओ यार, अब पीछे जाके फिर से वीडियो कौन देखेगा यार? कर लेता हूं ना यार, अब देखो। चलो मैं आपको एकदम क्विक बताता हूँ। आपने बोला है P1 बड़ा है P2 से, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं, तो क्या माइंड में एक स्पष्टता रहे कि हाँ ये बोला था। आप क्या बोल रहे हो? P1 बड़ा है P2 से। अब बड़ा इसका मतलब क्या? लार्जर है। बड़ा इसका मतलब ग्रेटर है। तो पाइथन गया, देखा
ग्रेटर फंक्शन एग्जिस्ट करता था क्या? यस, करता था। तो अब उसने आपने जो दिया था सीक्वेंस, उसके अनुसार उसने वैल्यू रखी। P1 को सेल्फ में रिसीव किया और P2 को अदर में रिसीव किया। इसका प्रूफ क्या है? ये देखो, ये वैल्यूज इसका प्रूफ है। P1 में 90 गया सेल्फ डॉट एक्स में, और अदर में 90 गया, वहां पे 900 गया, और उसके अनुसार यहाँ पे हमको हमारा आउटपुट मिला। ये ट्रू। हम्म। अब देखो, आपने बोला फिर से वही है कि P1 इज लार्जर देन P2। पाइथन फिर से गया, चेक किया, ग्रेटर देन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पाइथन ने सोचा अच्छा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका उल्टा एग्जिस्ट जरूर करता होगा। P1 अगर बड़ा है P2 से, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि P2 छोटा है P1 से, स्मॉलर। तो अब वो देखा कि स्मॉलर है क्या, तो हाँ, लेस देन है। तो अब उसने P2 को सेल्फ में रिसीव किया और P1 को अदर में रिसीव किया। इसका प्रूफ क्या है? ये देखो, ये इसका प्रूफ है। सेल्फ डॉट एक्स में कौन सी वैल्यू गई? जानी चाहिए थी 900, गई 90, और अदर डॉट एक्स में जानी चाहिए थी 90, गई 900। कुछ समझे? और ठीक उसी तरीके से ये सिंबल भी करता है। ये सिंबल लेस देन की पहचान है। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि जो P1 है वो छोटा है P2 से। अब वो जाएगा फंक्शन में, देखेगा कि छोटा एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, करता है। तो वो P1 को सेल्फ में रिसीव करेगा और P2 को अदर में रिसीव करेगा। फिर से इसका क्या प्रूफ है? रन करके दिखाता हूं ना मैं आपको। ये देखो, ये देखो, जिसको अभी मैंने टिक किया, P1 गया सेल्फ डॉट एक्स में और P2 गया अदर डॉट एक्स में, और वो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट हो गई। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन होता था, तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि जो P1 है वो स्मॉलर है P2 से। आप बोल रहे हो कि P1 छोटा है ना P2 से, तो वो फिर से गया, देखा छोटा नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पाइथन ने सोचा अच्छा, अरे बेचारा बोलना भूल गया होगा, मैं क्या करता हूँ, इसका ये मतलब निकालता हूँ कि P1 छोटा है P2 से। हो सकता है कि P2 बड़ा हो P1 से। P1 छोटा है P2 से, तो P1 बड़ा हुआ ना P1 से, तो उसने P2 में सेल्फ रिसीव किया और P1 में अदर रिसीव किया। अगेन इसका प्रूफ क्या है? ये देखो, ये वैल्यूज सेल्फ डॉट एक्स में कितना आया? 90। आना कितना चाहिए था? 900। अदर डॉट एक्स में आना चाहिए था 900, लेकिन आया 90। ओ, आई एम रियली सॉरी। देखो, आपको आउटपुट दिखा देगा, मैं क्या बताऊँ आपको, आउटपुट ही बता देगा आपको। सेल्फ डॉट एक्स में आना चाहिए था 900, आया 90। अदर डॉट एक्स में आना चाहिए था 90, आया 900। ये समरी थी, ये वीडियो था। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई हेल्प है तो ले सकते हो। सो एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो को। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक करो, जो भी पाइथन सीखने वाले उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।